तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। मेरे को एक यहाँ पे बुक है, ये देखो, देख ली ना। तो इस बुक में भाई सब लिखा है, बाइक का मेंटेनेंस कैसे करना, उसकी सस्पेंशन, उसका हर एक भाई पार्ट पार्ट इस बुक में है। तो ये बुक हमारे लिए ज़रूरी है। अगर कई लोगों को बिल्कुल नहीं ना पता होता बाइक का, तो वो यहाँ पे आके उनको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप इंडिया में पूरा बाइक का चीज़ें सीखते हो, जैसे कि मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई भी बाइक मेरे सामने खोल दो मैं फिट कर दूँगा। तो मतलब ज़्यादा भी नहीं भाई, इंजन खोल दोगे तो मैं नहीं फिट कर पाऊँगा। वैसे मैं थोड़ी बहुत उसको हैंडल कर लूँगा, अच्छे से चले इतना। तो यहाँ पे उसके सारे गियर्स लिखे हैं। पिछला पार्ट था, इस पेज को मैं यहाँ से मोड़ देता हूँ थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मैंने एक पार्ट ये फुल रीड कर लिया भाई। ये देखो, मतलब इतने सारे पेजेस हैं ना इसमें, तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, यहाँ पे सब लिखा है कि गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, उसमें वो क्या उसे बोलते हैं, कूलेंट कैसे काम करता है, उसके जो पार्ट्स हैं भाई वो कहाँ पे रखे जाते हैं, ऑयल कैसे चेंज होता है, लिक्विड या लिक्विड कूलिंग वगैरह सारा कुछ है ना। उसके बाद भाई उसकी फ्यूल का कहाँ से ऑन होएगा, कहाँ से क्या, उसके एयर फिल्टर के बारे में और एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पे है। बैटरी कैसे चेक करनी है, लाइट वगैरह फ्यूज़ वगैरह कैसे चेक करने हैं वो, और लाइट्स भी चेक करनी होती है ना। और चेन ड्राइव कैसे काम करती है, शावर ड्राइव कैसे काम करती है, स्कूटी का जो क्लच थ्रोटल बेल्ट होता है वो कैसे काम करता है, थ्रोटल कैसे चेक करना है आपको, ये चीज़ और भी बहुत है भाई, सब बताऊंगा। और सबसे चीज़ बात है कि हाँ भाई, फिर से थ्रोटल का ही आ गया कुछ, तो मतलब उसके बाद इस कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आंसर करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पोज कर लो और देखो तुम्हें क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद भाई द मोटरसाइकिल एंड द बेसिक एलिमेंट्स पार्ट स्टार्ट हो जाता है। उसमें सस्पेंशन आता है, बेरिंग आते हैं, उसका सारा आता है। अगला सस्पेंशन आ गया, हाइड्रोलिक ब्रेक आ गए, ड्रम ब्रेक आ गए, ओके। उसके बाद भी फिर से वही चैप्टर आ गया। और फिर उसके बाद भाई एबीएस का काम आ जाता है। फिर उसके बाद कैसे आप फेमिलियर रह सकते हो अपनी बाइक के साथ, वो आ जाते हैं। कैसे आप टायर को मेंटेनेंस कर सकते हो, कैसे आप व्हील अलाइनमेंट कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें है भाई। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे टायर का प्रेशर कैसे चेक करना है, नॉर्मल चीज़ें बाइक की। तो चलो आगे चलते हैं। फिर से टायर को कैसे आपको पूरा चेक करना है, ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा है कि कैसे होगा, मतलब कैसे आप कम या ज़्यादा हवा रखोगे तो आपके टायर को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, ओके। ये चीज़ें भाई यहाँ पे और भी आगे है कि फिर से वही आ गया, मतलब इस बार स्टार्ट हो चुका है अपना पार्ट कि कहाँ आप कैसे अपनी बाइक को ये ब्रेक एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे आप अपनी बाइक को लॉस एंड हर चीज़ को कर सकते हो। यहाँ पे आप पॉज करके भी भाई पढ़ सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ें हाईलाइट करूँगा। उसके बाद आ जाता है कैसे आप फुल गियर्स में आ सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें पढ़ना आता है भाई तो ये क्वेश्चन पढ़ लो कि कैसे यहाँ पे आके आप पूरे अपना जो है चीज़ों, इनके क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं भी पता तब भी ढूंढो, यही कुछ है। उसके बाद भाई प्रोटेक्ट एंड सेफ्टी आ चुका है, ठीक है। कैसे बंदे प्रोटेक्शन पूरा यूज़ करके यहाँ पे आते हैं। ये देखो बहुत अच्छी बुक है भाई, यहाँ पे फुल दिया गया है कि भाई कैसे ये सारी जैकेट हम जैकेट करते हैं। हमारे इंडिया में जो मोटो ब्लॉग होता है वो पूरे जैकेट करते हैं, इसकी जैकेट उसकी जैकेट, बुल्ट्स वगैरह भाई इसमें सारा दिया गया है। ये देखो ये रेड है ना, जो ये यहाँ पे प्लेट्स लगी होती हैं, तुम गिरोगे तो ये प्लेट्स प्रोटेक्ट करेंगी तुम्हें। हेलमेट की बात की जाती है फुल, उसके बाद ये आ जाता है ग्लव्स, बूट्स, सारी चीज़ों की बात की जाती है, ओके। तो आगे चलते हैं भाई, आगे जाके फिर से पूरे गियर्स से देखो, पूरा बंदा खड़ा है गियर्स डाल के। उसके बाद ये गोगल्स हैं, ये वाइज़र, इन दोनों में फ़र्क है। ये हेलमेट का, ये आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। सीट बेल्ट का भी यहाँ पे भाई ऑप्शन है। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ हेलमेट यहाँ पे दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है भाई। तो हेलमेट कैसे पहनना है, कैसे आपको, मतलब अगर कोई गिर जाए तो कैसे आपको उसका हेलमेट उतारना, वो बताया गया है। ये देखो यहाँ पे भी, ठीक है। कैसे आपको विजिबल करके रोड क्रॉस करना है, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो 2 जने कैसे बैठ सकते हो, सिंगल बंदा कैसे बैठ सकता है, सब बताया गया, ओके। मतलब वो देखो उस पर बताया गया कि कैसे आप बैठ सकते हो। मतलब इंडिया में अगर कोई मोटो ब्लॉग होता ना भाई तो मैं इतना कुछ नहीं बताता। उसके बाद भाई पिछला कैरियर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे इंडिया में इसको उतार के फेंक दिया जाता है, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसका भी यहाँ पे यूज़ दिया गया है, ठीक है। तो यूसेस द ब्रेक एंड डीलिंग विद बैंड्स, मतलब इसका मतलब है भाई, बैंड्स मतलब बैंड पाइप नहीं है, बैंड्स यहाँ पे बोलते हैं
टर्न्स को, लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, इसको मतलब राइट इधर है लेफ़्ट इधर है। ओके, ये मेरे को भी अभी पता चला। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई ये देखो यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है कि कैसे चीज़ें है ना, मतलब ये देखो आप कैसे रोड को जाते हो, कैसे उसको डील करते हो, ये सारी चीज़ें उस पर दी गई हैं। ये देखो मतलब खड्डे हैं भाई, उनको कैसे करना है आपको, हर चीज़ यहाँ पे दी गई है यार। ये देखो नया नया रोड भी है भाई, ठीक है। तो उसके बाद भाई आपको सारे, अगर ये देखो ऐसा कुछ निशान है तो आपको ऊपर से बैंड के मुड़ना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा बहुत तेज़ जाओगे, ये देखो कितना अच्छा बताया गया है यहाँ पे। अगर सीधा जाके ऐसे मुड़ जाओगे तो आप बच जाओगे, बट अगर सीधा जाओगे तो यहाँ पे लग जाओगे। सो ऐसे जाना, ऐसे, ओके, ऐसे नहीं जाना, यहाँ पे लगोगे जाके। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि भाई क्या हो सकता है आपका ऐसा हाल होएगा। यहाँ पे ये बड़ी चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो मतलब ये कैसे आप यहाँ पे जा सकते हो टर्न करके, ये ओके, ये टर्न देखो कितना अच्छे से उसने लिया है। उसके बाद यहाँ फिर से बताया गया कि भाई कैसे आप जा सकते हो। ये नहीं कि यहाँ से गए पूरा, यहाँ से गए ऊपर से गाड़ी आएगी तुम्हें उड़ा देगी, बस अपनी लाइन कभी नहीं छोड़नी, तुम जिंदा बचोगे ही बचोगे। उसके बाद 3 बैंड भी भाई यहाँ पे बताया गया है। ये देखो अपनी लाइन अपनी लाइन अपनी लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, और तुम्हारा ये पूरा है ना कि देखो यहाँ पे बहुत से बंदे डर जाते हैं, वो घायल होने की पूरी करते हैं। जैसे ये गाड़ी है ना यहाँ से आएगी, इसको देखोगे तो भाई तुम डर जाओगे, तुम्हें इसको नहीं देखना, ये तुम्हारी लाइन में नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। तुम्हें अपना फोकस रखना है बस यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें बस यहाँ से जाना है, ये जितनी मर्जी तेज हो ये तुम्हें टच कर ही नहीं सकती, ये सीधा गुजर जाएगी सीधा यहाँ से जहाँ मर्जी जाए, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम यहाँ से जाओ बचो। ओके, तो आगे भाई बढ़ते हैं। ये देखो कि यहाँ पे डेड स्पॉट पूरा स्पोर्ट्स जो होते हैं वो बताया गया है कि कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। कभी भी मोड़ के बिल्कुल बाद आपको कभी भी यहाँ पे नहीं रुकना है, ये गलत बात है। यहाँ पे रुकोगे ये गाड़ी आएगी, ये बहुत स्पीड से टर्न करेगी, और जैसे अगर तुम यहाँ पे खड़े होगे तो तुम्हें उड़ा के आगे चली जाएगी और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये देखो ये यहाँ पे दिया गया है कि भाई कैसे तुम जा सकते हो। ओके, चेक कर लो, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पॉज करके भी देख सकते हो। मतलब मैं मेन चीज़ें, और उसके बाद भाई अगर कुछ समझ आया हो तो यहाँ पे इन सब के आंसर देने की कोशिश करना है, इसको पॉज करके आंसर देना। राइडिंग इन ट्रैफिक के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ये देखो कितने अच्छे से राइडिंग के बारे में बताया गया कि भाई कभी भी रिस्की मतलब कि टाउन में हमेशा धीरे धीरे चलना है, ज़्यादा रिस्की काम नहीं करना। द रिस्क ऑफ ड्राइविंग बिटवीन कार लेन्स, मतलब कार के बीच से जिगजैग करके कभी भी नहीं जाना है यार। मतलब अगर कोई दरवाज़ा खोल देगा, क्योंकि दुबई में या यूएई में या कहीं भी भाई जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा गर्म होती है, ट्रैफिक में कुछ लोग क्या करते हैं अपनी गाड़ी का ये डोर खोल के वाटर लेवल चेक करने का ट्राई करते हैं। बट अगर आप यहाँ से जाओगे, किसी ने गेट खोल दिया तो आप उड़ जाओगे। ओके, तो उसके बाद भाई ये देखो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप रोड पूरा क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये बंदे गए, इस बंदे ने इधर इधर जाना है, इस बंदे ने यहाँ से जाना है, तो ये सिंपली यहाँ से चला जाएगा। इस बंदे ने इधर जाना है, ये सिंपल यहाँ से रुकेगा, यहाँ से देखेगा कुछ आ तो नहीं रहा, सिंपल यहाँ से चला जाएगा। ओके, तो ये देखो ये गाड़ी यहाँ पे रुकी है, ये सीधा चला जाएगा। अगर इसको इधर जाना है इधर मुड़ जाएगा, सीधा जाना है सीधा रुक जाएगा, ये गाड़ी रुक जाएगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भाई आ चुका है। ये देखो तुम यहाँ पे आते हो, तुम इस साइड से नहीं जाना है तुम्हें। ओके, तुम्हें हमेशा इस साइड से जाना है। ये लाइन है ना, ये डिवाइडर की लाइन, इस साइड से जाना है या इसके हाफ से जाना है। ओके, इस साइड जाओगे सीधा जाके, मतलब देखो ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे, ये ऐसे नहीं जाना, कभी भी ऐसे नहीं जाना। मैं 3 बार बता चुका हूँ। हमेशा जाना उस तरफ देखो, इस तरफ देखो, बिल्कुल सीधा यहाँ से पूरा 90 डिग्री या 80 डिग्री का पूरा टर्न करके मिनटों मिनट। जैसे तुम यहाँ पे इतनी छोटी सी स्पेस में आते हो ना भाई, पीछे से गाड़ियाँ बहुत फास्ट आती है, फुल थ्रोटल दे देना, यहाँ पे फुल थ्रोटल दे देना है कि भाई तुम्हारी गाड़ी इतना ही देना कि उड़ ना जाए, उतना ही कि जितना भाग जाओ, बस वहाँ से मोड़ काट के भाई भाग जाओ। ओके, यहाँ पे आ गया। ये देखो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि भाई कैसे है, वो इन्होंने भी आगे बताई हुई है। क्योंकि देखो मैं इंडिया में भी जैसे चलाता था, आपने देखा ही होगा कि ये देखो ये आया, ये पूरा चिंदी चाँप, मतलब चाँप में ये कर रहा है ना। ये देखो ऐसे आया, ऐसे गलत है ये, इसने कैसे किया है ना। हमें कभी भी ऐसे नहीं करना, ये गलत है, इसको याद रखो। ये मोड़ कभी भी मत करना, इस मोड़ के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हो जाती हैं। सो आप
बहुत ज़्यादा पछताओगे ऐसे करके। जब भी आओ 90 डिग्री का कोण बना के मोड़ काटना है, ठीक है। 90 डिग्री दिमाग में फिट कर लो, ओके। सीधा 90 डिग्री मिनटों मिनट घुस जाओ यहाँ पे। जैसे जैसे तुम्हारी बाइक मुड़ती है ना, ये देखो ये उसने मोड़ा है जहाँ पे वो है। जैसे तुम्हारी बाइक सीधी होती है ना, सीधी होती है, उसका थ्रोटल भाई दे दो, भगा लो बाइक वहाँ से, बस और कुछ नहीं, ओके। तो हमेशा ये देखो ये चीज़ें जो ये तो इसको देख रहा था ट्रक को और ये चला गया। यहाँ पे ये इसके लिए नहीं है भाई, ये है गाड़ी के लिए, ओके। गाड़ी अगर आप चलाते हो तो कभी भी आपको जो पीछे से दिख जाता है कि भाई इससे टी पॉइंट है, साइन वगैरह होते हैं, उसको कभी भी ओवरटेक नहीं करना है सिंगल रोड पे। ये बहुत बड़ी गलती है। आपकी गलती की वजह से आप भी मर सकते हो और कोई भी नुकसान हो सकता है, ओके। सो ये काम कभी भी नहीं करना है, ये काम देख लो, ये कभी भी नहीं करना है, ओके। तो यूजिंग करेक्ट सिग्नल्स, मतलब ये देखो, ये अगर इधर वाला इंडिकेटर दोगे तो आप इधर जाओगे, इधर वाला दोगे इधर जाओगे, ब्रेक लगेगा तो आप रुक जाओगे, ओके। बट अगर आपको इंडिकेटर काम नहीं चल रहा मान लो, है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। इस तरफ जाना है मुझे, अगर जाना है भाई इस तरफ, एक ही हाथ से इशारा करना है, थ्रोटल वाले से नहीं। इस तरफ करोगे ऐसे ऐसे एल्बो बेंड करके मतलब इधर, ऐसे ऐसे करोगे तो मतलब उधर, ओके। अगर ऐसे करोगे नीचे 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 तो आप रुक जाओगे, ओके। उसके बाद हमें बहुत प्यार से यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे हम जो गोल चौक होते हैं उनको क्रॉस करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है भाई, यहाँ से हम टर्न मारते थे इंडिया में, ऐसा नहीं करना। हमें देखना है पहले पूरा देख के कि कोई आ तो नहीं रहा, आके देख के सीधा यहाँ से गोल टर्न लेना, ऊपर से जाना है हमेशा, जहाँ भी जाना है ऊपर से जाना, ओके। सीधा जाना है, सीधा चले जाओ, यहाँ से घूम के जाना, घूम के ऐसे चले जाओ, जैसे भी जाना है चले जाओ। और अगर तुम्हें सीधा जाना है तो तुम सेकंड लाइन में आओगे, अगर तुम्हें इस तरफ जाना है तो तुम फर्स्ट लाइन में आओगे, ओके। ये बात याद रखना। अगर कुछ ना समझ आए तो उसको भाई दोबारा से कर लेना। और ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका बताया गया कि भाई जैसे ही रुको ना, यहाँ से कहीं भी कुछ भी मत करना, जो ये गाड़ी आएगी ये आपको ठोक सकती है, भाई सीधा जाना है यहाँ से, ठीक है। मतलब इसका मेरे को समझ नहीं आया, मतलब चलो भाई इसका ऐसे है कि ग्रीन लाइट रेड लाइट कभी भी जंप मत करना। अगर ये देखो यहाँ पे ग्रीन लाइट है ना, यहाँ पे रेड लाइट है भाई, जैसे ग्रीन लाइट होती है ना, तुम यहाँ से सीधा पटैक से निकलो, पटैक से बस निकल जाओ यहाँ से फुल स्पीड में। कुछ भी नहीं देखना तुम्हें, बस इस साइड से देखना कि कोई गाड़ी ना आ जाए। इतना ध्यान रखे कि भाई जितनी स्पॉट तुम्हें विजिबल है वो तुम्हें ठुक ना जाओ, बस सीधा भाग जाओ। लॉन्ग व्हीकल होता है कि भाई ये देखो, लॉन्ग व्हीकल की पहले तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट उसके बाद भाई कुछ भी हो सकता है। ये देखो जैसे ये ट्रक आ रहा है, तो आप अगर ये सिंगल रोड है, आपको पता है कि भाई मैं फंस सकता हूँ, तो आपको सिंपली रुक जाना है, पीछे 2 मिनट वेट कर लोगे, उसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होएगा। तो ये देखो यहाँ से आके आप मिनटों मिनट यहाँ से निकल सकते हो। बट अगर सीधा जाओगे तो कुछ नहीं होगा, बट उस तरफ मुड़ के आप जाओगे ना तो बहुत सी परेशानियाँ हो सकती हैं। सो यहाँ पे वेट करने का हमें आदेश मिलता है, यहाँ पे हम वेट करेंगे। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिनमें से तुम बिल्कुल नहीं निकल सकते, वहाँ पे वेट कर लो भाई। और लैंड डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है भाई, हमेशा लाइन में चलना। लाइन अगर क्रॉस करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ड्राइव ऑन मोटर बाइक, ओके। तो चलो भाई नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मतलब मैंने धीरे धीरे करके सारी बुक आपको रीड करवा दी, मतलब मेरे को पता है तुम थैंक्स नहीं करोगे मेरा। ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने फिर से बताया कि भाई कभी भी ऐसे नहीं करना है, इस तरफ जाके यहाँ से जाके यहाँ वेट नहीं करना है, फिर तुम यहाँ से सीधा आए हो, सीधा यहाँ पे आओ, मतलब ऐसे नहीं जाना, सीधा आओ सीधा निकलो। यहाँ से तुम्हारा ये पार्ट है ना, इसको सीधे ले लो, सीधे, ओके। यहाँ से मतलब तुम्हें इसको अपने दिमाग में कि यहाँ पे लाइन बना लो, उसके सेंटर में चले जाओ। बट यहाँ से जाने जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखना भैया, यहाँ पे ये आगे देखो कि कोई मार ना दे तुम्हें, ओके। बस तुम ठुक ना जाओ। दूसरी बात कि भाई यहाँ पे देखो, अगर निकलने का है तो घुसने का भी है, ओके। अगर तुम इस तरफ से आ रहे हो तो तुम्हें ऐसे जाना है, इस तरफ से, ओके। तुम बीच में चले जाओगे, कभी भी ऐसे करके सीधा जाके इस तरफ मत आना, क्योंकि इससे पता क्या होगा, अगर कोई गाड़ी पीछे से बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो तुम ऐसे करके ऐसे आओगे, जब तुम यहाँ आओगे वो गाड़ी टर्न कर देगी और तुम पीछे से ठुक जाओगे, ओके। तो हमेशा ये देखो यहाँ पे जो है भाई, ये भी बहुत अच्छा है कि स्कैनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, कि जब भी तुम स्पीड में हो बस फोकस करना है ये सेंटर पे, मतलब यहाँ क्या वहाँ क्या, किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना, बस फोकस करना है कि आगे कुछ है तो नहीं।
ओके। तो दूसरी बात की भाई प्लानिंग करो, हमेशा रोड में चलते टाइम प्लानिंग करो कि मैं कहीं फंस ना जाऊं, मेरे आगे पीछे सब ओके तो हुए, मैं निकल तो सकता हूँ ना, ये चीज़ें। और सेफ़ डिस्टेंस की बात करेंगे भाई, यहाँ पे तुम्हें कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस गाड़ियों से रखना है। कि अगर वो गाड़ी मतलब ये इन्होंने 3 सेकंड का बोला है, 3 सेकंड ओके, बट तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस रखना है कि अगर ये गाड़ी पता नहीं होता कि कब अचानक कौन सामने आ जाए, तो अगर तुम ब्रेक मारो तो तुम बच जाओ, क्योंकि तुम बाइक पे होगे, वो गाड़ी पे वो बच जाएगा, तुम ठुक जाओगे। ओके। तो आगे भाई ये कुछ ओके पोजीशनिंग विद व्हीकल आ गया। तो बड़े जो व्हीकल होते हैं उनके जो ब्लाइंड स्पॉट होता है बिल्कुल उसके पीछे नहीं रहना, क्योंकि अगर पीछे रहोगे तो उसका ब्लाइंड स्पॉट उसको, ये वाले व्हीकल को तुम नहीं दिखोगे, इधर तो तुम दिख जाओगे, इधर नहीं होगे, आगे कुछ हो गया ये ब्रेक मारेगा, तुम चारों के चारों बीच में घुस जाओगे। सो ये बातों का ध्यान रखना भाई। ओके। पोजीशनिंग की बात भाई, चलो ये आगे चलते हैं। ये देखो कभी भी सिंगल रोड में इसको अगर तुम जा रहे हो, अगर तुम्हें ओवरटेक करना है भाई, तो पहले तुम लेफ़्ट का सिग्नल दो। जब तुम लेफ़्ट आ जाओ तो उसके साथ आ जाओ, उसके बाद तुम जैसे इसके पूरा बराबर ये साथ है ना, ये देखो साथ में, वैसे राइट का दे दो। राइट का दे के भाई इसको झक से थ्रोटल पूरा खोल दो, गाड़ी के आगे आके निकल जाओ। ओके। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो मतलब ये देखो यहाँ पे आ ही गया, ये देखो कैसे उसने पहले सीधा गया, इंडिकेटर दिया, उससे फासला रखा थोड़ा सा, फिर सूं करके निकल गया। ओके। ये सही है यार। मतलब उसके बाद ये चीज़ें आ जाती हैं भाई। और फिर उसके ड्राइविंग इन डिफ़िकल्ट कंडीशन एंड मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, यहाँ पे एक्सीडेंट के बारे में स्टार्ट हो गया है कि रेन में जब भी राइडिंग करो तो पूरा अच्छे से करो। ये देखो ये पता क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, ये है जो अंधेरे में बेल्ट होती है, हमें यहाँ पे 3 दिरहम की मिलती है, हमेशा इसको पहन के डिलीवरी करो, ये तुम्हारी सेफ्टी है भाई। ओके। और हेडलाइट भाई अपनी ऐसे रखो कि पूरा तुम्हें दिखे, हर चीज़ दिखे, हमेशा नीचे नीचे करके चलो, कभी भी अप मत रखो लाइट की, अगले बंदे को तुमसे परेशानी ना हो जैसे बाहरी देशों में होता है। अगर हाई विंड है, हाई सैंड स्टॉर्म है, तो भाई उसमें थोड़ा सा ऐसे करो कि जिस, ये पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, जिस साइड से हवा आ रही है उस साइड को भाई झुका दो, तुम सीधे चले जाओगे। मेरे साथ भी भाई एक बार हुआ, मैं बहुत मुश्किल से बचा था। एक्सीडेंट एंड एबीएस के बारे में है, डिफेंसिंग रिंग्स हैं भाई की, मतलब कैमल जैसे यहाँ पे अगर कैमल को आप कुछ भी करोगे तो बहुत तगड़ा फाइन होएगा। सो कभी भी कैमल दिखे तो भाई उसके पीछे ब्रेक मार लेना। और कभी भी स्कूल बस को भी क्रॉस नहीं करना है। स्कूल बस खड़ा है भाई, तुम क्रॉस करो ही मत, ठीक है। और अगर कोई गाड़ी खड़ी है, आगे से बंदे जा रहे हैं, तो तुम्हें इस लाइन में भी आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ हो वहीं खड़े रहो। मतलब जो है भाई वो दूसरी चीज़ की, आप अगर बाइक या किसी भी चीज़ पे हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस रख के पीछे खड़े हो जाओ, जहाँ यहाँ पे आके वहाँ पे खड़े हो जाओ, बस थोड़ा सा इसको छोड़ के खड़े होना है, इतनी जगह। क्योंकि यहाँ से अगर लॉन्ग व्हीकल आएगा वो सीधा जाएगा, फिर ऐसे मोड़ करेगा, फिर तुम यहाँ पे तुम्हें दिक्कत आ सकती है। सो इसीलिए वहाँ पे हमें नहीं जाना है। ओके। तो ये थी दोस्तों कुछ बुक। आई नो कि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, बट ये व्लॉग तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए था, ये कोई व्लॉग नहीं था। मैं कोई घोंचू व्लॉगर नहीं हूँ। सब समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई अगर तुम मेरे कोई व्लॉग देख के यहाँ पे आ रहे हो, तुम्हें सब इन्फॉर्मेशन हो जो हमें है, या जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन हो, कि भाई कल को तुम ये बोलो कि मैंने उस दमन का व्लॉग देखा था और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बुक से नहीं पढ़ी, मेरे को तो पता है भाई, बट कई लोग बात होती है कि कईयों को नहीं पता या हमारे दिमाग में नहीं रहती। सो ये सिंपल चीज़ें थी, बट ये आपको पता होनी चाहिए। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखना। मैं हूँ आपका प्यारा दमन।